सिंध में जो एमक्यूएम की अहमियत है, एमक्यूएम पाकिस्तान की, वो बढ़ गई है। आज आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी और पीटीएम के प्लेटफॉर्म से एमक्यूएम को बाज़ाब्ता ऑफर हुई है कि पीडीएम ज्वाइन कर लें। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नंबर्स हैं, 6 उनके एमएनएज हैं और सिंध असम्बली में 21 एमपीएज हैं, जिसकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको वो कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कल बाकायदा वफ्द भेजा। नासिर शाह जो वज़ीर इत्तलाआत हैं वो भी गए वहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई। और एमक्यूएम अब डिसाइड करना है कि उसने किधर जाना है। और इस सब चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला है वो भी बड़ा अहम है। और एमक्यूएम पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगी इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ मुनीर, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फवाद साहब। अच्छा काशिफ, एमक्यूएम की अहमियत बड़ी बढ़ गई है और आज के दिन दोपहर में जिस तरह आपने भी हमें रिपोर्ट की बताया कि एक डिनर जोहराना था जो पीटीआई ने देना था, उसमें एमक्यूएम नहीं आई। वजह क्या थी, अंदर की कहानी क्या है? जी, ये जो बड़ा अहम जो है आज जोराना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जो है तमाम किया था। इसके अंदर असद उमर जो थे वो मेजबान जो थे, मुशीरे जहाज रानीवा बंदर का महमूद मौलवी की रिहाइशगाह पर ये जोराना दिया गया। इसमें जब पीटीआई के लोग सारे पहुंच गए, एमपीएस पहुंच गए, दूसरे इत्तेहादी जीडीए वाले पहुंच गए, तो एमक्यूएम का इंतजार किया जाता रहा, उनको बताया नहीं गया। मेरी इस हवाले से कंफर्मेशन बात हुई कि आखिरी लम्हात में जाकर उनको बताया गया कि जब खाने पर इंतजार हो रहा था, असद उमर साहब इंतजार कर रहे थे कि अब एमक्यूएम वाले आएंगे, अब इनसे बातचीत होगी। एमक्यूएम वाले नहीं आए। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, राब्ते हुए हैं, दोनों की कुर्बतें हुई हैं, तो पीटीआई जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि 2-4 दिन पहले एक मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस में, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के जो वक्त आमने सामने बैठे थे, उसके अंदर भी जो है वो माहौल जो है वो कशीदा हुआ था। तो सूरत हाल जो है वो बज़ाहिर अच्छी दिखाई नहीं दे रही। एमक्यूएम जो है इस वक्त सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है। एमक्यूएम के हवाले से जो इतलात हैं वो ये हैं कि 2 इनको सीटें जो है वो पेशकश की गई है, एक जनरल नशिस्त पर और एक खवातीन नशिस्त पर। और साथ में जो इनसे मांगा गया है वो एक टेक्नोक्रेट की सीट है, और जो इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। थोड़ा सा इसके नंबर्स का मैं एक्सप्लेन भी कर दूं कि अभी जो सिंध असम्बली है 168 इसके टोटल अरकान है। 168 में से 99 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस हैं और जो बाकी हैं उनमें 65 कंबाइंड अपोजिशन और 4 जो है मजहबी जमातों के, जिनमें से 3 तहरीक लब्बैक और एक एमएमए का जो रुकन है। इन 4 को निकालकर 65 है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 एमपीएस हैं, एमक्यूएम के 21 हैं और जीडीए जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके 14 हैं। तो ये 65 बनते हैं। और एक जो कैंडिडेट है उसको जिताने के लिए 24 जो अरकान हैं उनकी सपोर्ट है। इसी तरह खवातीन के लिए 56। तो जो न्यूमेरिकल सिचुएशन जो काशिफ बनती है वो ये है कि 11 सीटें हैं, 6 पीपल्स पार्टी के पास और 5 अपोजिशन के पास। और अपोजिशन ने सिर्फ 5 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 11 की 11 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए हैं। अब अपोजिशन में भी एमक्यूएम को यही मिल रहा है। फैसल सब्जवारी उनके जनरल सीट है और जो खालिदा अतीब है उनको वुमेन सीट है। वहाँ पे भी 2 सीटें हैं और यहाँ पे भी 2 सीटें हैं। तो काशिफ फ़र्क क्या है कि एमक्यूएम को अपने ऊपर एतबार नहीं है, जो मेंबरान हैं उनके वो क्या सारे मुतहद हैं कि वोट करेंगे? क्योंकि पिछली दफ़ा भी एमक्यूएम ने बड़ी बगावत की थी और पीपल्स पार्टी को एक्स्ट्रा सीटें जो मिली थी वो एमक्यूएम के मेंबरान की वजह से ही मिली थी। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, दुरुस्त कह रहे हैं आप। एमक्यूएम के जो लोग हैं, एमक्यूएम को अपने ही लोगों पर एतमाद नहीं है कि होगा क्या। जो फैसल सब्जवारी हैं या जो खालिदा हैं, उनके लिए अहम मामला ये है कि अगर तो पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करती तो उनको डर ये है कि उनका एक भी सेनेटर जो है वो मुंतखब नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा जो खौफ है वो इस बात का है कि अगर अपने ही लोगों ने वोट नहीं दिया तो फिर एमक्यूएम की जो है वो एक भी, यानी आज इस वक्त जब आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एमक्यूएम सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है पीटीआई के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। जहां तक इसकी अपनी सूरत हाल है, उसको अपने वोट लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर उसने कोई फैसला नहीं किया। लेकिन एमक्यूएम के फैसला करने की कोई इस तरह बड़ा फैसला, यानी जो स्टेटस को तो टूट सकता है, इसके कितने इम्कान हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जो नजर रखते हैं सिंध की सियासत पर और कराची की सियासत पर, बज़ाहिर लगता नहीं है कि एमक्यूएम खुद से कोई जो है वो फैसला कर सके। लगता है कि वो इंतजार करेगी कहीं से ग्रीन सिग्नल का। और सबसे अहम बात यह है कि आप फवाद साहब अगर ये सोचें कि अगर एमक्यूएम सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ चली जाती है और यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से जीत जाते हैं, तो
तो बहुत सारे मामला जिसका डिस्कस हो रहा है, इस्लामाबाद में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, वो बहुत सारी यानी चीजें बड़ा खुलकर इंटरेस्टिंग। और सामने आ रही हैं। एमक्यूएम एक दफा फिर फोर फ्रंट पे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वहां पे भी कुछ सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं आ रही सिंध से। वहां पे भी कुछ नाराज अरकान हैं जो बड़े वोकल हो रहे हैं। वहां की क्या सूरत हाल है पीटीआई की सिंध की? पीटीआई सिंध में जैसे आप दुरुस्त कह रहे हैं, कोई एक आप कहना कि एक पार्टी के अंदर एक धड़ाबंदी हो, दो हो, यहाँ पर तीन तीन ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं। यानी एक ग्रुप जो है वो खुलेआम ऐलान करता है कि वो गवर्नर सिंध का ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जो अलीम आदिल शेख का, यानी अगर आपको पिछले दिनों याद हो, फिरदौस शमीम नकवी साहब को जब हटाया गया तो वो ग्रुप जो है वो हलीम आदिल शेख का है। और एक और ग्रुप भी यहाँ पर काम कर रहा है जो नाराज अरकान का है। तो जो पीटीआई का जो अपना मुकामी सतह पर ग्रुप है वो भी बड़ा इसकी परेशानी है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों PS 88 के अंदर जो रिजल्ट का बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो भी उन्होंने लोकल सतह के ऊपर डाल दिया। तो पीटीआई की जो लोकल सतह है उस पर भी बहुत सारे झगड़े हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारी ग्रुप बंदियां हैं, जिसकी वजह से आज एमक्यूएम कहीं और खड़ी हुई है और उसको आप एक पेज पर नहीं ला सकते हैं आप। ये ग्रैंड स्कीम है क्या? और जो सेनेट के इंतखाबात है इसके लिए मास्टर प्लान क्या बनाया आप लोगों ने? शुक्रिया शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब होस्ट की थी APC और फिर जिसकी PDM की बुनियाद रखी गई थी, ऑब्वियसली हमारा डिक्लेरेशन था, उसमें जो हमारे पॉइंट्स थे, एक्शन प्लान था, हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। और फिर एक कंसेंसस से ये बात तय हुई कि हम बाई इलेक्शंस भी कंटेस्ट करेंगे और सेनेट के इलेक्शंस भी कंटेस्ट करेंगे। और उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की बात थी। तो स्ट्रेटजी हमारी यही थी कि हम सेनेट में पार्टिसिपेट करके और अपना शेयर भी वहाँ से हासिल करें। और पर्टिकुलरली इस्लामाबाद की सीट पे भी एक कंपटीशन हम दे रहे हैं और हम होपफुल भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो PDM ने अडॉप्ट किया उनको, और BDM के कैंडिडेट हैं, तो हमें तो अपनी कामयाबी नज़र आ रही है। बेसिक प्लान तो ये जो PDM का था वो था कि मौजूदा हुक्मरानों से, बिलखुसूस इस इमरान खान से, इस कौम को और आवाम को कैसे निजात दिलाई जाए। तो ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी वही है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो हमारा इलेक्शन प्लान था हम उस पर अमल करते हुए, लेकिन बुखारी साहब इंशाल्लाह काफ़ी आपको कन्विंस भी करना पड़ा। जो इत्तेहादी थे उन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए हुए, फिर आपने किए। और इसमें आसिफ जरदारी साहब का जो किरदार है बड़ा अहम है। अब जरदारी साहब अब इस्लामाबाद में डेरे डाल रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी उन्होंने कन्विंस किया। ही वॉज अ बिट रिलक्टेंट इन द बिगिनिंग, लेकिन उनको भी कन्विंस किया गया। बिलावल ने कॉल की। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से लाना और फिर एक तरह से हुकूमती कैंप में, क्योंकि नंबर तो हुकूमत के पास हैं, लेकिन जो बेचैनी आ गई है, तो ये भी पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है इसमें। लेकिन इसमें क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं आगे? जो प्लानिंग है वो है क्या? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि प्लानिंग बुनियादी हमारी ये थी कि हम PTI की हुकूमत से निजात कैसे दिलवाएं आवाम को।